नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम यूपी स्पेशल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्लासेस थी उन पर डिस्कशन कर रहे थे। तो इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युतीय केंद्रों के बारे में, क्योंकि ये आपके प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेगमेंट आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भाई ये ताप विद्युतीय केंद्र आपका कहाँ पर है। तो इसका पूरा हिस्ट्री हम जानेंगे, कहाँ पर कौन कौन से ताप विद्युतीय केंद्र हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन के बारे में, यानी कि यूपी के पास कितने एनर्जी रिसोर्सेज हैं, यानी कि बिजली जो है वो यूपी के गाँवों तक अभी पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही है। देखिए, मेन मोटो तो यही है ना कि यूपी के एक एक गांव तक बिजली पहुंचनी चाहिए, और इसी के लिए हम क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, संसाधन जो है उनको बना रहे हैं, उनका हम दोहन भी कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में ये पूरा हम डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे कैसे यूपी के पास जो पावर है इस टाइम बनी हुई है। बाकी यदि कोई बच्चा मुझे गांव रीजन से देख रहा हो उस टाइम, तो मुझे अवश्य बताए कि आपके गांव के आसपास एरिया में क्या बिजली आती है। यदि बिजली आ रही है तो बिजली व्यवस्था कैसी है, बहुत लंबे समय तक बिजली को काट दिया जाता है, वहाँ पर पावर अच्छा नहीं आता है, या फिर कई बार ऐसा है कि वहाँ पर है ही नहीं बिजली, यानी कि आज भी लोग जो है वहाँ पर लालटेन का यूज़ करें। और ऐसा सच में है कि कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर आज भी लोगों को नहीं पता है कि बिजली होती क्या है, आती ही नहीं है वहां पर। चलिए देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की आवश्यकता व्यापारिक गैर व्यापारिक दोनों ही साधनों से पूरी की जा रही है। ठीक है, अब बदलती परिस्थितियों में गैर व्यापारिक ऊर्जा स्रोतों का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जबकि व्यापारिक स्रोतों का महत्व बढ़ता जा रहा है। कि भाई व्यापार के लिए तो बिजली चाहिए ही चाहिए ना, बहुत सारे हम इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने उद्योग लगा रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, बिजली चाहिए। और बिजली चाहिए तो उसके लिए पहुंच भी सुनिश्चित करनी होगी, और तभी तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो विकास करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें कही जा रही हैं। इसमें भी विशेष तौर पर विद्युत ऊर्जा जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। पारंपरिक रूप से उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा जो उत्पादन है वो दो स्रोतों में होता है, एक तो जल से और दूसरा कोयला से। आगे बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद राज्य में विद्युत ऊर्जा के विकास हेतु अप्रैल 1959 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद इसकी स्थापना की गई थी, कि वो देखेगा कि भाई कैसे हमें यहाँ पर जो बिजली की व्यवस्था है उसको बनाना है। विद्युत सुधारों के लिए पहली बार वर्ष 1998 में कार्य किया गया था, और उसके बाद केंद्र के विद्युत नियामक आयोग एक्ट 1998 पारित कर दिया था। इसके तहत उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया। इसके बाद राज्य के विद्युत संगठन में आमूलचूल परिवर्तन के लिए वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 लागू किया गया। इस कानून के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद 3 निगमों में स्थानांतरित कर दिया गया, जो इस प्रकार से है कि पहला है आपका उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड तापीय विद्युत उत्पादन हेतु, और दूसरा हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जो कि जल विद्युत उत्पादन हेतु से संबंधित है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पारेषण यानी कि ट्रांसमिशन वितरण एवं विद्युत प्रदान कार्य हेतु आपका कार्य करता है। ताप विद्युत उत्पादन के बारे में बात करेंगे तो ताप विद्युत उत्पादन संबंधी सभी कार्य राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। यह जनवरी 2000 से आपका अस्तित्व में आया था। ये राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन ताप विद्युत गृहों के निर्माण, रख रखाव, सुधार आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं, कि भाई उनका रख रखाव कैसे होना है, निर्माण उनका कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें देखी जाती है। इसके अंतर्गत हरदुआगंज, परीक्षा, पनकी, अनबरा, ओबरा आदि स्थानों पर कुल 25 इकाइयां आपकी कार्यरत हैं। हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना की बात करें तो इसकी स्थापना 1942 में अलीगढ़ के निकट की गई थी, और राज्य के सबसे पुरानी यह विद्युत गृह हो जाती है। इसमें 220 मेगावाट क्षमता की यूनिटें स्थापित की गई थी, और यूनिट का जो पुनरुद्धान है वो 1967 में रूस की मदद से किया गया था। ठीक है, वर्तमान में इस परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 610 मेगावाट है। यहाँ पर कुछ परियोजनाओं पर कार्य अभी भी चल रहे हैं, और समय के साथ इसकी क्षमता को बढ़ाया भी जाएगा। इसके बाद आती है परीक्षा ताप विद्युत परियोजना। यह परियोजना झांसी जिले में, झांसी से 25 किलोमीटर पहले आपका कालपी रोड है वहां पर पड़ जाती है। वर्तमान में इस परियोजना की जो कुल उत्पादन क्षमता है वो 1140 मेगावाट हो जाती है। नेक्स्ट है आपका ओबरा ताप विद्युत परियोजना। ये आपकी विद्युत परियोजना सोनभद्र जिले में स्थित है। तो कहां पर है ये, सोनभद्र जिले में। ठीक है, इस ताप विद्युत गृह का निर्माण आपका 1967 से 1971 के मध्य में हुआ था। ठीक है, वर्तमान में यहाँ पर एक परियोजना है जिसके तहत 1094 मेगावाट का उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। सिंगरौली कोयला खान इसके आपके निकट ही पाई जाती है।
पनकी विस्तार ताप परियोजना की बात करते हैं तो ये कानपुर जिले के पनकी में स्थित है। ठीक, इसकी 210 मेगावाट की 50 वर्ष पुरानी ताप परियोजना को जनवरी 2018 में पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था और वर्तमान में जो इसकी क्षमता है वो है 660 मेगावाट की और इसकी एक नई इकाई अब स्थापित भी होने वाली है। जल विद्युत उत्पादन, तो इसके लिए वर्ष 2000 में प्रावधान किए गए थे। अभी तक हम ताप की बात कर रहे थे, अभी आपका जल आ गया। प्रदेश के सभी वृहद और लघु जल विद्युत गृहों के निर्माण संबंधी कार्य जल विद्युत उत्पादन निगम के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में निगम के अंतर्गत प्रदेश के कुल 7 जल विद्युत परियोजनाएं आ जाती हैं, जो इस प्रकार से हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना में प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है। ये आपका डैम है और यहाँ से क्या है, बिजली उत्पादित करी जा रही है। यहीं पर गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील आपको दिखाई देगी। कृत्रिम झील यानी कि मानव निर्मित है, ये ऐसी झील नहीं है कि ये प्राकृतिक रूप से बनी हो, इसको मानव द्वारा निर्माण किया गया है अपने उपयोग के लिए। तो ये आपकी कैसी झील है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, एक आपकी कृत्रिम झील है। ठीक है, इसमें 50-50 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली 6 इकाइयां बनाई गई हैं और इस प्रकार से इस परियोजना की जो कुल लागत उत्पादन क्षमता हो जाती है वो हो जाती है 300 मेगावाट। ओबरा जल विद्युत परियोजना, ओबरा बांध भी सोनभद्र जिले के ओबरा नामक स्थान पर रिहंद में ही बनाया गया है। इसमें 33 मेगावाट की 3 इकाइयां लगाई गई हैं। कुल जो इसकी क्षमता हो जाती है वो 99 मेगावाट। माता टीला जल विद्युत परियोजना ये चल रही है आपकी ललितपुर जिले में उत्तर प्रदेश के एवं मध्य प्रदेश की सहायता से बेतवा नदी पर आपका बनाया गया है। आगे देखते हैं, इस विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता 30.6 मेगावाट हो जाती है और यहाँ से उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं, क्योंकि दोनों ही राज्य मिलकर के इसको चला रहे हैं, तो दोनों ही राज्यों के निकटवर्ती क्षेत्रों में यहाँ पर बिजली जो है वो प्रदान करी जाती है। ऊपरी गंगा नहर स्थित गंगा विद्युत गृह यूजीसी पावर हाउस के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। हरिद्वार के पास से निकलने वाली इस नहर पर पथरी व मोहम्मदपुर, सहारनपुर, निर्गाजिनी व सलावा, मुजफ्फरनगर, भोला, पलरा जो बुलंदशहर और मेरठ में है, अलीगढ़, यहाँ पर छोटे छोटे जल विद्युत केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, इनको संयुक्त रूप से गंगा विद्युत क्रम कहा जाता है, जो इस जगह पर आपके छोटे छोटे विद्युत केंद्र हैं और इनको जब ज्वाइंट करते हैं तो हम कहते हैं गंगा विद्युत क्रम, क्योंकि ये गंगा नदी से जो भी पानी आ रहा है, जो आपकी छोटी छोटी नहरें हैं, वहां पर बनाए गए हैं। ठीक है, इन सभी इकाइयों की जो कुल उत्पादन क्षमता है दैट इज 13.70 मेगावाट। ठीक है, पूर्वी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत पूर्वी यमुना नहर पर बेलका, बाबेल नामक स्थानों पर छोटे छोटे विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं, जिनमें प्रत्येक की क्षमता आपकी 3-3 मेगावाट की है। अतः इन दोनों परियोजनाओं की कुल क्षमता 6 मेगावाट की होने वाली है। आगे बात करेंगे शीतला जल विद्युत परियोजना। ये आपकी परियोजना मोठ यानी कि झांसी में स्थित है और इस परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 3 मेगावाट की है। खारा की बात कर लेते हैं तो यह आपकी सहारनपुर जिले में यमुना नहर पर बनाई गई है और इसकी उत्पादन क्षमता 72 मेगावाट है। परीक्षा झांसी बेतवा नदी पर है, 220 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख ताप विद्युत केंद्र, राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम 7 उत्पादनरत और 3 निर्माणाधीन इकाइयां यहाँ पर शामिल हैं, टोटल 10 हो जाते हैं। ठीक है, उत्पादनरत इकाइयों में आपके 3 हैं, औरैया, आंवला और दादरी संयंत्र, जो गैस आधारित व शेष कोयला आधारित है। आगे बात करते हैं आंवला ताप विद्युत परियोजना जो बरेली में चल रही है। आंवला गैस पावर प्लांट इंडिया उत्तर प्रदेश के बरेली में 28 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी अनोला में स्थित है। औरैया ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो औरैया जिले के ये दिबियापुर में स्थित है और बिजली संयंत्र एनटीपीसी के गैस आधारित बिजली संयंत्रों में से एक हो जाता है, यानी कि गैस से यहाँ पर बिजली बनाई जा रही है। बिजली संयंत्र के लिए गैस गेल HBJ पाइपलाइन साउथ बेसिन गैस क्षेत्र से प्राप्त की जा रही है। यहाँ पर बिजली संयंत्र के लिए पानी का स्रोत औरैया इटावा नहर है। रिहंद ताप विद्युत केंद्र जो कि सोनभद्र में है, इसकी बात करें तो सोनभद्र जिले के रेणुकूट में ये स्थित है और यह बिजली संयंत्र एनटीपीसी लिमिटेड के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से आ जाता है, यानी कि कोयले से यहाँ पर बिजली का निर्माण किया जा रहा है। सिंगरौली की बात करें तो ये सोनभद्र जिले के शक्तिनगर में स्थित हो जाती है और ये जो पावर प्लांट है ये एनटीपीसी का पहला पावर प्लांट है। ठीक है, ये जयंत और बीना खदानों से कोयला और रिहंद से पानी लेकर के आपका क्या कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना जो कि है रायबरेली की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में स्थित है।
ठीक है। ये एनटीपीसी के कोयला आधारित तो बिजली संयंत्रों में से हो जाती है और इसके लिए कोयला उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्रों से प्राप्त किया जा रहा है। बिजली संयंत्र के लिए पानी की बात करें तो यहाँ पर सरयू नदी पानी का स्रोत हो जाती है। दादरी ताप विद्युत परियोजना जो कि आपकी गौतम बुद्ध नगर में चल रही है, तो यह कहां पर स्थित है? दादरी कस्बे में स्थित है और ये दादरी कस्बे से 9 किलोमीटर और राजधानी दिल्ली से 48 किलोमीटर दूर स्थित हो जाती है। इसकी कोयला आधारित संयंत्र की 4 इकाइयां हैं। ठीक है, तो ये कोयला आधारित है, ये जान लीजिएगा। कोयला से यहाँ पर बिजली बनाई जा रही है। यहाँ पर शुरू की गई इकाइयां कब कब है? तो 1991 में एक शुरू हुई, एक 1992 में, फिर 1993 में और 1994 में। ठीक है, और रैया, आंवला और दादरी गैस आधारित इसके संयंत्र हो जाते हैं। मेजा विद्युत परियोजना की बात की जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच में 50-50 का डिवाइडेशन दिखाई देता है। दोनों ही इसमें 50-50% अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं और बिजली को क्या कर रहे हैं? उत्पादित कर रहे हैं, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। ठीक है, कंपनी मेजा थर्मल पावर स्टेशन 20x660 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट का मालिक है। यह बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के मेजा तहसील में स्थित है। फिर आता है बिल्हौर विद्युत परियोजना जो कि है कानपुर में, और ये एनटीपीसी के लिए 140 मेगावाट की सौर परियोजना हो जाती है। ठीक है, बिल्हौर के नदिया खुर्द गांव में स्थापित 225 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट में से 140 मेगावाट एक यूनिट जो 100% बिजली है उसका उत्पादन पूरी तरीके से यहाँ पर शुरू हो चुका है और मार्च 2021 में पूरी क्षमता से 225 मेगावाट यूनिट बिजली का उत्पादन होने यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, यानी कि ये अब पूरी हो गई है। लघु जल विद्युत की बात करें तो 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को लघु विद्युत जो परियोजना है वो बोला जाता है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में लघु जल विद्युत नीति की घोषणा भी की गई थी। इसके अनुसार 15 मेगावाट तक के जो भी बिजली उत्पादित कर रहे हैं उनको लघु जल विद्युत परियोजना के तहत रखा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं परमाणु विद्युत गृह। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र बुलंदशहर जिले के नरोरा में स्थित है। ठीक है, इसमें गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन, उन्नत दबाव युक्त तथा भारी जल आधारित 220 मेगावाट क्षमता वाली 2 परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं। इसका निर्माण कार्य 1 दिसंबर 1976 तथा 1 नवंबर 1977 को शुरू हुआ था। आगे, इन दोनों परमाणु संयंत्रों से अधिक का व्यावसायिक उत्पादन 2 इकाइयों से शुरू हुआ, जिसमें शामिल है प्रथम इकाई 1 जनवरी 1991 से जो आपकी चल रही है, दूसरी इकाई 30 जून 1992 से। तो ये आपको पता चल गई होगी कि कौन कौन सी ताप विद्युतीय परियोजना है जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चल रही हैं और उत्तर प्रदेश को बिजली प्रदान कर रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।